हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डायरेक्ट पीडीएफ अपने हैंड रिटन नोट्स का। तो आज हम ना पार्ट 1 में क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें वीबीटी थ्योरी की लिमिटेशन पढ़नी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो काम आएगी इसमें। ठीक है, उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बैकग्राउंड देखना है कि होता क्या है, कैसे होती है, क्यों पढ़ी जाती है, सब चीज़ें जानेंगे। उसके बाद हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे, बेसिक कैसे डायग्राम बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। इसके अलावा इस क्वेश्चंस में आपको बताना होता है कि स्टेबिलिटी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है। पर अगर पिछली ये कहानी समझ आ गई, ये 10 मिनट 20 मिनट का काम है जो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो पार्ट 1 यहाँ तक रहेगा, पार्ट 2 यहाँ पे रहेगा और नेक्स्ट वीडियो उससे अगले पार्ट में बहुत सारी प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे से कार्यक्रम के साथ। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपका फर्स्ट पेज है ये थोड़ा ब्लर हो गया था, इसलिए मैंने सेकंड पेज से आपकी जो स्लाइड है वो शुरू की है। अगर ये नोट्स नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल शेयर इट टू यू। सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने से पहले हमने जो पिछली थ्योरी पढ़ी है दैट इज़ वीबीटी थ्योरी। नहीं पढ़ी तो मैंने अपलोड की है चैनल पर, देख लेना। वीबीटी थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एडवांटेज बन जाएंगी। जो ये नहीं बता पाया वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बता दिया, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है कि ये क्या नहीं बता पाया। ठीक है, चलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना, मेरा गला खराब है। येस, अकॉर्डिंग टू द वीबीटी थ्योरी बॉन्ड आर फॉर्म ड्यू टू ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल। अब वीबीटी थ्योरी क्या कहती है कि जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड जो बनता है मॉलिक्यूल में, ये क्यों बनता है? क्योंकि जो हमारी ओवरलैपिंग होती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की, उसके कारण बनता है। ठीक है, वीबीटी थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। जो वीबीटी थ्योरी है ना वो ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बताती। अब पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक नेचर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और डायामैग्नेटिक नेचर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। ये चीज़ें समझ लो, आगे आपके मैग्नेटिक कैरेक्टर में यूज़ होंगी। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक रिपेल मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। अब वीबीटी थ्योरी ने क्या कहा कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो डायामैग्नेटिक है, पर ये गलत है। क्या होता है? वो पैरामैग्नेटिक होता है, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने प्रूव करके दिखाया करेक्टली। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारी वीबीटी थ्योरी वो क्या कह रही थी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनता है। बट अगर मैं बात करूँ किसकी? ज़ीनॉन फ्लोराइड की। ज़ीनॉन क्या है? ज़ीनॉन इस केस में फुली फिल्ड होता है, उसमें कोई भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होती, पर फिर भी ओवरलैप करता है और बॉन्ड बनाता है। दिस इज़ अनदर लिमिटेशन। 2-3 लिमिटेशन है, याद रखना। अब आती है बात हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि कुछ बेसिक्स या बैकग्राउंड है, जैसे कि हर एक सॉन्ग जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक के बिना अधूरा है, तो ये समझना इस चीज़ के बिना अधूरा है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। फॉर्म बाय एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जाने से पहले बताओ कि जो एटम के अंदर बॉन्ड है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कारण बनता है। अब मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण बनता है। एज सिंपल एज दैट। सिमिलर एनर्जी विद प्रॉपर सिमेट्री, और इसमें क्या होती है? सेम एनर्जी होती है और प्रॉपर एक सिमेट्री होती है, जो हम आगे डायग्राम्स में देखेंगे। ये आपका एटम है, ये भी आपका एटम है, और इसने मिलकर क्या बना दिया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दी। ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल है एटम की, ये 1s ऑर्बिटल है एटम की, और इसने H2 बना दिया, मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जहाँ पे ये ओवरलैप कर रही है वहाँ पे डेंसिटी जो है मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं बॉन्डिंग रीजन में। क्लियर है? ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मतलब अच्छा बॉन्ड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मिलजुल के रह रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 नेचर आते हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव, एक है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव नेचर से मॉलिक्यूलर बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और डिस्ट्रक्टिव नेचर से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। ध्यान से चीज़ें समझते जाना, बहुत ज़्यादा आगे जाके ये चीज़ें रिलेट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों मिलके यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, पर अगर इसको मैं कंस्ट्रक्टिवली बनाऊँ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और ये क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग को फेवर कर रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? इस तरह से। यहाँ पे 2 डॉट हैं,
ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग को फेवर कर रहे हैं। पर अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले की, तो यहाँ पे जो है ये फेवर नहीं करते बॉन्डिंग को और अनस्टेबल है, इसी के कारण इसको एंटी बॉन्डिंग बोला जाता है। इसको जो डिनोट किया जाता है, अगर इसको मैं डिनोट कर रही हूँ सिग्मा 1s से, तो इसको मैं डिनोट कर दूंगी सिग्मा स्टार 1s से। और याद रखना इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, सिग्मा स्टार 1s की एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्डिंग 1। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इतने खास पूछी नहीं जाएंगी, बट वही कि बैकग्राउंड समझा होगा तो आगे जाके आसानी आएगी टर्म्स में। अब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए को रिप्रेजेंट करा जाता है इस त्रिशूल जैसे साइन और ए के साथ। अब इस साइन को क्या बोलते हैं, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं तो गूगल से निकाल के लिख देना। और दूसरे वाले को बोलते हैं दिस बी, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास जब हम बात करते हैं बॉन्डिंग वाले की, तो दोनों ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लस होती हैं। अगर एक ऐसी है तो दूसरी ऐसी होगी, और जो तीसरी बनेगी वो थोड़ी बड़ी ऐसी बन जाएगी। पर अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूँ, जब दोनों को माइनस किया जा रहा है, तो अगर एक ऐसी है, दूसरी नेगेटिव वाली ऐसी होगी, और जो आएगा वो कैसी बनेगी, वो ऐसी बनेगी, सीधे बनेगी नहीं। ठीक है। तो दिस इज़ योर बेसिक रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव नियरली सेम एनर्जी। अब इसमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इसकी सिमेट्री होती है अबाउट एक्सेस। जो एस होता है ना, उसमें आपका पाई बॉन्ड नहीं बनता। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। पिछले जो हमारा वीबीटी थी हुई है इसमें हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। जो हमारा कौन से में हमारा जो है वो आपका पाई बॉन्ड बनता है, बेसिकली हमारे पी ऑर्बिटल में हमारा पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि उसकी 3 सिमेट्रिकल शेप्स आती हैं। ठीक है। और वो एक्सिस में रोटेट नहीं करता। ये हमने पाई और हमारे सिग्मा बॉन्ड में पढ़ा हुआ है, उसके डिफरेंस में पढ़ा हुआ है। अगर आपको उसकी भी पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप बता देना, डिफरेंस के बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने बता दिया आपको, एक सिग्मा बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल होता है, पाई बॉन्ड नॉन सिमेट्रिकल होता है। ठीक है। अब ये मैंने चीज़ें आपको बता दी है कि सिग्मा ऐसे बनेगा तो सिग्मा स्टार ये है, ये बॉन्डिंग है तो ये एंटी बॉन्डिंग है। आगे चलते हैं। अब आता है एनर्जी लेवल डायग्राम, वेरी वेरी बच्चा इंपॉर्टेंट। अब ये चीज़ें समझते जाना, और समझ ली तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर आप कर ले, कोई नहीं समझाने वाला ये चीज़, अच्छे से समझ लेना। ठीक है। एटम 1 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने आपको लिख दी है कि कोई एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। बेसिकली ये क्या है, 1s2 2s2, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है। तो 2p6 होंगे, इस तरह से एटम्स होंगे, एंड बहुत सारे आगे चलते जाएंगे। एटम 2 की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ होगी। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग वाला है उसको हम इस सारे डिनोशन से लिखते हैं। कैसे, सिग्मा 1s, इस 1s का सिग्मा 1s, इसका सिग्मा 2s। इसके मैंने क्या बताया आपको, 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, 2px 2py 2pz। 2px 2py 2pz के साथ हमने सिग्मा 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 लगा देना है, समझाने के लिए है। इसके आगे जाओगे थोड़ी चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। ठीक है। अब आगे आता है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ आपको एक स्टार बना देना है जो शो करता है ये एंटी बॉन्डिंग है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है। या वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सेम ही है, बस थोड़ा सा हमारे स्टार बना देना है ऊपर। ठीक है। अब हमारे पास आता है कि हमारे ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन आर द हेड ऑफ दिस। क्या है, FON, इन तीनों के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 3 जो हैं इसमें एक्सेप्शन चलेगी, इसमें थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, बाकी सभी के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। सबसे पहले देखते हैं इन तीनों की। तो यहाँ पे हमें सिग्मा 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, कम होगी, किससे, सिग्मा पाई जो सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे ध्यान रखना, बस इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, यस। अब यहाँ पे इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पे सिग्मा 2pz आएगा और यहाँ पे बाद में आएगा। यहाँ पे पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद 2 जगहों में एनर्जी सेम होगी। कहाँ पे, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2px इज इक्वल टू सिग्मा स्टार 2py ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि इन तीनों के केस पे सिग्मा 2pz पहले आएगा
और सिग्मा स्टार 2p z तो दोनों में ही एंड में आएगा। और इन दोनों एक्स वाई वालों की p ऑर्बिटल में सेम एनर्जी होगी क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सिर्फ इतना फ़र्क है, ये पहले आ जाएगा, इसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे आएगा और बाकी सारा ही सेम ही रहेगा। दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्लियर? आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत ईजी सी चीज़ थी। यस, अब आगे देखते हैं इनका कैसे डायग्राम बनाया जाए। एक्सेप्शनल केस का ऊपर ये वाला है, ये ए वाला एक्सेप्शनल वाले का 3 जो है उनका है, और नीचे वाला जो है वो बी वालों का है, ठीक है। ये वाले जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं बाकी सारे, ठीक है। सबसे पहले देखो ये तीनों का, हमें जब भी डायग्राम बनाना है, एक बिल्डिंग जो खड़ी होती है वो कैसे बनती है, छत से थोड़ा ना बना के नीचे आते हो, नहीं, आप पहले नीचे से अपने जो है वो शुरू करते हो एंड देन अप जाते हो, स्टेयर्स चढ़ते हो, नीचे से ऊपर चढ़ते हो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चढ़ते हो ना। तो उसी तरह से यहाँ पे डायग्राम नीचे से बनाना है, तब भी ठीक बनेगा। क्यों बनेगा, एग्जांपल्स देखोगे तो पता चलेगा। थर्ड पार्ट तक तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, नहीं तो अभी भी हो जाएगा वैसे, ठीक है। एक एग्जांपल आज भी करा दूँगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको बनाना है इस तरह से एक स्ट्रक्चर डायग्राम का। अब ये जो है ना, ये एक एटम, जैसे हमारे ऑक्सीजन के अंदर O2 है, तो ये जो इतना, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, और ये O बता रहा है, एक O सिंगल, ये दूसरा O, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, O2। ये क्या बन गए, O2। पहले ये चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास जो ये अंदर आता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो साइड पे है ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। यहाँ पे 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब इस केस में याद रखना, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, दो बीच में, दो बीच में। कब, OFON के केस में, फ़ोन के केस में दो बीच में और बाहर एक एक, ऐसे बनेगा। यहाँ पे लिखना कैसे है वो भी देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz बाहर आएगा, जो स्टार वाले हैं ना वो ऊपर लिखने हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले ऊपर लिखने हैं। यहाँ पे क्या आएगा, पाई 2py, पाई 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा वाला आता है फॉर अदर मॉलिक्यूल्स, उनके केस में हमें कैसे करना है, ध्यान से देखते जाना। नीचे से शुरू किया, सेम ही, पहले वाला सेम है केस, दूसरे वाला भी केस सेम है, तीसरे में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जल्दी पहचानो, यहाँ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम क्या फॉलो कर रहे थे, सिमेट्री 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्या सिमेट्री फॉलो करेंगे, 1 2 1 2, ऐसे शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने 1 2 2 1, सॉरी 2 मिनट, यहाँ पे गलत हो गया। इसकी ट्रिक है 1 2 2 1, ये 3 FON के केस में गिनती उल्टी हो जाएगी, 1 2 2 1, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शनल है। अब जो सिंपल वाले उनकी केस में 1 2 1 2 ये होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 एक बॉक्स, 2 दो ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, इस तरह से बनाएंगे। बाकी लिखना सेम ही है। यहाँ पे पाई 2y, पाई 2x, सिग्मा, इन दोनों में पाई आएगा और इसमें सिग्मा 2pz, और यहाँ पे क्या कर देंगे, बस स्टार लगा दिया जाएगा, यहाँ पे स्टार आएगा, ठीक है, जो एंटी बॉन्डिंग बता रहा है। और एनर्जी जो है इसमें ऐसे इंक्रीज़ होती है, क्यों, क्योंकि हमें पता है ना कि सिग्मा वाले की ज़्यादा होती है, इससे वो बताया मैंने आपको ऑलरेडी, ठीक है। अब हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको सीख लो और एक एग्जांपल कर लेंगे B2 का, देन हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है B2 जो है ये कैसे बना है, एक B और दूसरे B के साथ, दो B के साथ आपका B2 बना है, ठीक है। B2 इस कैसे बना है, दो B के साथ आपका B2 बना है। थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करते हुए कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो B2 जो है वो कैसे बना है, साइज़ अभी भी छोटा ही है वैसे, चलिए कोई बात नहीं। B2 कैसे बना है, B प्लस BE, इन दोनों से बना है। BE प्लस BE, पहले एटम BE की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी, दूसरे वाले की ये हो जाएगी। कितने हैं देखो ना, कितने होते हैं, 5 होते हैं, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 बने, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन बने टोटल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तीनों बॉक्स बना लिए, पता चल गया कि BE अदर मॉलिक्यूल में आते हैं, तो सिमेट्री सिंपल वाली 1 2 1 2 यहाँ पे फॉलो होगा, 1 2 1 2 ये फॉलो किया। और पाई वाले हमने लिख लिए, सिग्मा वाले जैसे मैंने आपको बताया था वैसे हमने सेम लिख लिया। अब हमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है वो सीखना है। हमने सबसे पहले यहाँ पे फिलिंग शुरू की 1 2,
फिर 1 2 4 हो गए, हमें एक में कितने चाहिए 5, तो यहाँ पे एक आ गया 5, ये हो गए 5। अब इस साइड भी दूसरे बी में भी सेम होंगे 1 2 1 2 और इधर आ गया एक और, तो 2 2 4 1 5, यहाँ पे 5 हो गए, टोटल बन गए 10। अब टोटल 10 बन गए, अब ये 2 हैं ये 2 हैं, फिर यहाँ पे भी 2 आएंगे यहाँ पे भी 2 आएंगे, ठीक है। टोटल 10 चाहिए ना, 2 2 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 पूरे हो गए हैं साइडों में, देखो बीच वालों में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर 10 पूरे हो गए हैं, साइड वाला समझ आ गया होगा, इजी है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से शुरू करेंगे भरना, 8 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है, इसके आगे भरे नहीं जा सकते। अगर नहीं भरे जा सकते हैं तो हम यहाँ पे ये चीज़ को समझ लेते हैं कि इसके आगे ये नहीं बनेगा, तो ये सारे बाकी एम्प्टी रहेंगे, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही वो चीज़ें बताई थी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, बॉक्सेस वगैरह देखे थे, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, कहाँ गया वो स्लाइड, यस ये चीज़ें, ये 1 एंड ये 2, इसको ही यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। बस इसमें क्या करना है, देखो इस वाले में 2 है इलेक्ट्रॉन, स्क्वायर लिख दो, मतलब 2 है। अब इस वाले में 2 हैं, सिग्मा स्टार 1s में 2 लिख दिया, सिग्मा 2s में 2 हैं, सिग्मा स्टार 2s में 2 हैं। अब यहाँ पे 2 थोड़ी ना, यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल लिख देंगे, कैसे, पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2px। क्लियर है। अदर वाले में जो z है वो बाद में आता था, इसलिए z नहीं लिखा हमने, पाई पहले लिखा। क्लियर है ना। चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अब इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी पढ़ पाएँ और आप भी पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर नाउ।